हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द गैस फॉर विच हेनरी लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। हेनरी लॉ हमारा कहता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए हमें। हेनरी लॉ डील करता है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पे, है ना। तो ये कहता है कि बेटा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड, सॉल्युबिलिटी को बेटा हम मोल फ्रैक्शन से दिखाएंगे, उस गैस की मोल फ्रैक्शन से, ठीक है। इन ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिजोल्व, द प्रेशर एट विच इट डिजोल्व, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर इज इक्वल टू के एच। ठीक है, प्रोपोर्शनल आएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा बेटा। के एच क्या होता है बेटा, यहाँ पे के एच होता है हेनरी लॉ कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट, जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने पर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। ये क्या है बेटा, मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो डिजोल्व की गई है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो डिजोल्व की गई है। ठीक है, और ये वो प्रेशर है जिस पे डिजोल्व किया गया बेटा। ठीक है, प्रेशर। ये बात तो कंफर्म हो गई। अब बात आती है कि किस गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता बेटा। तो कुछ लिमिटेशंस होती है हमारी हेनरी लॉ की। क्या क्या? एक तो बेटा प्रेशर ज्यादा नहीं होना चाहिए गैस का। दूसरा बेटा टेम्परेचर ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है बेटा कि जो गैस है ना, वो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करनी चाहिए। किसके साथ? सॉल्वेंट के साथ। गैस मस्ट नॉट शो, यहाँ लिख देता हूँ बेटा मैं, खास बात यही है इसके के लिए। गैस शुड नॉट, या फिर मस्ट नॉट, शुड नॉट गो any chemical reaction with solvent, any chemical reaction विद सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर डिजोल्व की जा रही है बेटा, उसके साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं शो करना चाहिए। ठीक है, और एक बात क्या होती है बेटा, कोई डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देखोगे ना बेटा ध्यान से, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर कोई डिसोसिएशन भी नहीं होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखो बेटा, N2 भी क्या होती है बेटा, N2 हीलियम और जिनोन तो साथ दिखाई दे रहा है बेटा, ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेगी किसी सॉल्वेंट के साथ, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, हमारी नोबल गैसेज है। क्या है बेटा, नोबल गैसेज है, तो ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, नोबल गैसेज है। और मैं आपको बता दूं बेटा, नाइट्रोजन भी क्या होती है, एक टाइप की इनर्ट गैस होती है जो जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, इनर्ट गैस होती है। इसका मतलब क्या होगा बेटा, ये हमारे एनोलो में एप्लीकेबल हो सकती है गैस, ये भी एप्लीकेबल हो सकती है और ये भी एप्लीकेबल हो सकती है, इसलिए हमारे आंसर नहीं होंगे। ठीक है, HCl की बात करो बेटा, और यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे है, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा। तो HCl तो बेटा वाटर तो फटाफट से हमारे किसके साथ, HCl तो बेटा वाटर के साथ फटाफट से रिएक्ट कर लेती है। ठीक है, और ये इस तरीके से टूट भी जाता है। ये H3O पॉजिटिव बना लेगी, साथ में बेटा हमारा Cl नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह डिसोसिएट हो जाती है, और HCl खुद भी बेटा वाटर के अंदर डालती है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस गैस के लिए हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक, गैस क्या होनी चाहिए बेटा, को गैस को कोई भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करनी चाहिए विद द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है, और हमें पता है कि HCl क्या करता है बेटा, केमिकल रिएक्शन शो करता है वाटर के साथ। इस वजह से बेटा इस पे हेनरी लॉ एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। ना नाइट्रोजन गैस करती है बेटा, जिनोन और हीलियम की तो बात छोड़ ही दीजिए, क्योंकि वो तो नोबल गैसेज है। नाइट्रोजन गैस भी बेटा एक टाइप की इनर्ट गैसेज भी हो, इनर्ट गैस टाइप की होती है बेटा, जो कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती है। इनर्ट मतलब इनर्ट टू द एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो कोई केमिकल रिएक्शन शो नहीं कर रही होगी हमारे वाटर के साथ। Hence option number 1 is perfectly correct here. I hope you understand the answer. Thank you so much.